आप देख रहे हैं ए न्यूज टुडे। वक्त हो चुका है उत्तर प्रदेश की खास खबरों का। पहली खबर देखिए अफसार अली की। राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान में 13 अगस्त से लेकर 15 अगस्त तक कार्यक्रमों का आयोजन किया गया, जिसमें संस्थान के प्रशिक्षार्थियों द्वारा रंगोली प्रतियोगिता, काव्य पाठ, प्रभात फेरी और कवि सम्मेलन का भी आयोजन किया गया। इस अवसर पर संस्थान के कर्मचारियों ने अपने विचार रखे, जिसमें विपिन बिहारी कौशल ने उधम सिंह और जालियांवाला बाग कांड का उल्लेख किया और शब्दों द्वारा शहीदों को श्रद्धांजलि दी। संगठन के अध्यक्ष नंद किशोर बिंद ने कारगिल में शहीद जवानों को याद किया। बढ़ते अगली खबर की ओर। अफसार अली की देखिए अगली खबर। प्रतापगढ़ में रास्ते के विवाद को लेकर पीड़ित दर दर भटकने को मजबूर है। रास्ते को दबंगों ने अतिक्रमण कर कब्जा कर रखे हैं। पीड़ित की माने तो रास्ते से 25 घरों का आना जाना है, लेकिन कब्जा करने के बाद रास्ता बंद हो गया है। पीड़ित ने एसडीएम से इसकी शिकायत भी की, लेकिन कई दिन बीत जाने के बाद भी अभी तक कोई भी कार्रवाई नहीं हुई है। 2 दिन से हम लोग दौड़ रहे हैं और मामला रास्ते का विवाद है। ग्राम कुशफरा का, मैं मोहम्मद उस्मान, बाप का नाम मोहम्मद इसराइल, गांव कुशफरा, और शुभम सिंह, उनके मामा समरजीत सिंह, ये फ़ोन करके ये रास्ते को ब्लॉक कर रहे हैं। हम लोगों ने ऑटो के पास गए, उन्होंने बड़ी बदतमीजी से बात किया। उन्होंने कोई भी काम करने से इनकार कर दिया। कहा जाओ 10 दिन बाद देखा जाएगा। ब्रिजेश पांडे की देखिए अगली खबर। सिद्धार्थनगर में एक 20 साल के युवक का शव खून से लथपथ मिलने से सनसनी फैल गई। युवक की पहचान रोहित के रूप में हुई है। घर वालों के मुताबिक रोहित मौत के पहले से ही घर से गायब था। परिजनों ने उसके अपहरण और गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई थी। साथ ही उन्होंने रोहित के अपहरण की आशंका में गाँव के ही 2 युवकों को नामजद किया था। रोहित के सर, गर्दन और पीठ पर गंभीर चोट के निशान है। पुलिस ने परिजनों द्वारा दिए गए तहरीर के आधार पर दोनों नामजद अभियुक्तों में से एक को गिरफ्तार कर पूछताछ करी। इसी थाना क्षेत्र के ग्राम सेमरहाना में अपहृत की डेड बॉडी मिलने की सूचना प्राप्त हुई। इस पर तत्काल पुलिस द्वारा मौके पर पहुंचकर पंचायतनामा की कार्रवाई करते हुए बॉडी को पोस्टमार्टम हेतु रवाना किया गया है। नामजद अभियुक्त गण में से एक अभियुक्त पुलिस की हिरासत में है तथा दूसरे हेतु गिरफ्तारी हेतु दबिश दी जा रही है। शीघ्र ही उसकी गिरफ्तारी सुनिश्चित की जाएगी। मौके पर शांति व्यवस्था कायम है। विवेचना प्रचलित है। इसमें जो अन्य तथ्य प्रकाश में आएंगे उनके आधार पर अग्रेतर विधिक कार्रवाई की जाएगी। अफसार अली की देखिए अगली खबर। मानधाता कोतवाली की 50वीं वर्षगांठ पर मनाया गया स्थापना दिवस। इस मौके पर एसपी के अलावा अन्य अधिकारी उपस्थित रहे। इस दौरान सभी चौकीदार को कपड़े देकर सम्मानित किया गया। आलोक तिवारी की देखिए अगली खबर। शिव मंदिर के भंडारे में पहुंचे अयोध्या धाम से पूज्य राजकुमार दास जी महाराज। इस दौरान समाज सेवियों द्वारा मंदिर में कराए गए कार्यों का किया लोकार्पण। आलोक तिवारी की देखिए अगली खबर। एसपी अंकित मित्तल के निर्देशन में पुलिस ने लूट करने के आरोपी अभियुक्त को 24 घंटे के अंदर किया गिरफ्तार। घटना में इस्तेमाल किए गए 1 अदद अवैध तमंचा, कारतूस और लूट का सामान बरामद हुआ। थाना अध्यक्ष अभय सिंह ने अभियुक्त को किया गिरफ्तार। अभिषेक अग्रहरी की देखिए अगली खबर। पुलिस अधीक्षक के निर्देशन में संचालित परिवार परामर्श केंद्र में महिला थाना द्वारा एक परिवार के मध्य सुलह समझौता कराकर परिवारों को बिखरने से बचाया गया। दोनों पक्षों को काउंसलिंग कराकर समझा बुझाकर आपसी तालमेल और संबंधों के साथ रहने के लिए प्रेरित किया गया। ऋषि कुमार की देखिए अगली खबर। कलेक्शन एजेंट से 9 लाख रुपए लूट की वारदात का हैरान कर देने वाला खुलासा हुआ। बता दें कि कलेक्शन एजेंट ने ही अपने साथियों के साथ लूट की साजिश रची थी। पुलिस और स्वाट टीम ने एजेंट समेत उसके 8 साथियों को गिरफ्तार किया। लुटेरों के कब्जे से 8,71,000 रुपए बरामद करने के साथ साथ 5 तमंचे, कारतूस और बाइक भी बरामद हुई। कलेक्शन एजेंट के साथ लूट की सूचना प्राप्त हुई थी, जिसमें मुकदमा पंजीकृत किया गया था सुसंगत धाराओं में, और इस घटना के अनावरण के लिए थाना कोतवाली नगर और एसओजी की टीम को लगाया गया था, जिनके द्वारा आज इस घटना का सफल अनावरण करते हुए कुल 8 लोगों की गिरफ्तारी की गई है। इसमें पूरे प्रकरण में यह बात प्रकाश में आई कि जो तथाकथित पीड़ित था, जो कि वादी मुकदमा था, उसने खुद इस घटना की पूरी प्लानिंग करी थी। उसने अपने 2 अन्य साथियों को इन्वॉल्व करके ये लूट की घटना कराई और उसके साथ प्लानिंग में 2 अन्य लोग और भी थे। घटना के बाद ये लोग पैसे को कई जगह छुपा भी दिए थे। अलग अलग इन लोगों ने पैसे बांट भी लिए थे, जिसके आधार पर जिन जिन लोगों के पास ये पैसे थे उन सभी लोगों को गिरफ्तार किया गया है। अफसार अली की देखिए अगली खबर। 15 अगस्त के अवसर पर सरकारी और अर्ध सरकारी संस्थानों पर लोगों ने बड़े धूमधाम से झांकियां निकाली। आजादी के अमृत महोत्सव में बढ़ चढ़कर लोगों ने अपनी सहभागिता दिखाई। इस मौके पर नगर पंचायत के अध्यक्ष कुंवर बहादुर पटेल ने कार्यालय पर ध्वजारोहण किया। जामिया इस्लामिया दारुल फैजल उलूम के संरक्षक डॉक्टर असलम रहीमी ने भी अपने विद्यालय में ध्वजारोहण किया। आलोक तिवारी की देखिए अगली खबर।
भाजपा नेता के नेतृत्व में 15 दिवसीय ओम नमः शिवाय अखंड पाठ का आयोजन किया गया। और अगली खबर की ओर देखिए रेहान अंसारी की। राष्ट्रीय ध्वज का अपमान करने वाले पूर्व प्रधान की तस्वीर हुई वायरल। सपा के पूर्व प्रधान मोहम्मद इलियास ने पुलिसकर्मी ब्रजेश शर्मा को सम्मानित करते हुए पैरों से रौदा तिरंगे को। ये शर्मनाक घटना पुलिस की मौजूदगी में हुआ। अमित शर्मा की देखिए अगली खबर। वृंदावन प्रियकांत जू मंदिर पहुंचे बागेश्वर धाम धीरेन्द्र शास्त्री। ठाकुर देवकी नंदन महाराज के साथ किया शिव का अभिषेक। इस दौरान उन्होंने 1.25 करोड़ पार्थिव शिवलिंग आयोजन की आरती में भी भाग लिया। इस दौरान राजनीतिक सवालों से बचते हुए नजर आए धीरेन्द्र शास्त्री। व्यवस्था गंभीर रूप से व्यवस्थित होनी चाहिए। हमारे हिसाब से तो वहाँ का जो विश्वनाथ जी के मंदिर का कार्य हुआ जैसे, वैसे ही यहाँ बांके बिहारी का कार्य अगर हो जाए व्यापक रूप से भक्तों के लिए, श्रद्धालुओं के लिए अति महाराज जी वृंदावन कॉरिडोर बनना चाहिए। कृष्ण भक्तों को और कितना इंतजार करना पड़ेगा? जामा मस्जिद की सीढ़ियों में से भगवान कब आएंगे? बहुत जल्दी हमारे दादा भैया लगे हैं, पूज्य ज्येष्ठ भ्राता श्री लगे हैं। भगवान भूत भावन महादेव के पार्थिव शिवलिंग है अनुष्ठान और अष्टोत्तर शत पाठ श्रीमद् भागवत के मूल पारायण ब्राह्मणों द्वारा इसीलिए करवाए जा रहे हैं कि भगवान कन्हैया जल्दी से जल्दी बाहर निकल कर आए और सबकी आंखें राम मंदिर की भांति खुल जाएं। रेहान अंसारी की देखिए अगली खबर। मुरादाबाद में एक शिक्षक से दिन दहाड़े 2,25,000 रुपए लूटकर युवक फरार हो गए। इस घटना की सूचना मिलने पर पुलिस पहुंची मौके पर और सीसीटीवी कैमरों को खंगालना शुरू किया। जल्दी मामले का खुलासा किया जाएगा। रविंद्र कुमार की देखिए अगली खबर। बिजनौर में बाइक सवार 2 युवकों की नीलगाय से टकराने से हुई मौत। बता दें दोनों युवक बाइक से थे, तभी अचानक तेजी से आ रही नीलगाय ने उनकी बाइक में टक्कर मार दी। दोनों को गंभीर हालत में स्वास्थ्य केंद्र लाया गया, जहां डॉक्टर ने दोनों को मृत घोषित कर दिया। रेहान अंसारी की देखिए अगली खबर। मुरादाबाद में भाजपा नेता अनुज चौधरी की हत्या का पुलिस ने खुलासा करते हुए 3 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया। एसएसपी हेमराज मीणा ने बताया कि ब्लॉक प्रमुख की चुनावी रंजिश को लेकर यह हत्या की गई थी और हत्या करने के लिए 30 लाख रुपए की सुपारी देकर 3 भाड़े के शूटर को हायर किया गया था। आरोपियों को पकड़ने के लिए एसएसपी ने एसओजी समेत पुलिस की 5 टीमें लगाई थी। एक अनुज चौधरी नाम के व्यक्ति को 3 अज्ञात जो बदमाश हैं, बाइक सवार बदमाशों के द्वारा गोली मार दी गई और फिर मौके से फरार हो गए। इसी पे तत्काल हमारे थाना मझौला की टीम और अन्य सभी अधिकारीगण हम सब लोग मौके पे पहुंचे और इस घटना के अनावरण के लिए 5 टीमों का गठन भी किया गया। उसके बाद में लगातार हम लोग इस पर काम कर रहे थे। 4 लोगों को नामजद किया गया था। एक अनिकेत पुत्र प्रभाकर, एक प्रभाकर और जो दूसरे थे वो अमित चौधरी और एक पुष्पेंद्र उर्फ भूरा। ये 4 लोगों को इसमें नामजद किया गया था। आज इनमें से एक अभियुक्त जो नामजद अभियुक्त है अनिकेत पुत्र प्रभाकर हाजीबेड़ा थाना एचोड़ा कम्बो ये संभल जनपद के रहने वाले हैं। दूसरे एक व्यक्ति और इसमें नाम प्रकाश में आया है नीरज पाल पुत्र शशिपाल निवासी रेलवे कॉलोनी हरथला थाना सिविल लाइन। इनको आज गिरफ्तार किया गया है और जब इनसे पूछताछ की गई। ब्रिजेश राठौर की देखिए अगली खबर। फिरोजाबाद में एक स्वर्णकार ने किया जहरीले पदार्थ का सेवन। इलाज के दौरान डॉक्टर ने उसे मृत्यु घोषित किया, जिसके बाद परिजन शव को लेकर कोतवाली पहुंचे। परिजनों ने परिवार के लोगों पर संपत्ति हड़पने का आरोप लगाया है। कहा डिप्रेशन के चलते मृतक ने जहरीला पदार्थ खाया है। वहीं मृतक की बेटी का भी आरोप है कि संपत्ति हड़पने को लेकर मानसिक रूप से परेशानी के चलते पिता ने जहरीला पदार्थ खाया। कौशाम्बी में कचौड़ी और सब्जी खाने से 15 छात्राएं बीमार हो गए। बता दें छात्राओं को सीएचसी में भर्ती कराया गया, तो वहीं 2 छात्राओं की तबीयत में सुधार कर उन्हें घर भेजा गया। 13 छात्राओं को जिला अस्पताल किया गया रेफर। नाश्ते में इन सब से जो वार्ता की गई तो उनके द्वारा बताया गया कि आलू पराठा, सब्जी तथा अचार खाया था और 1 गिलास दूध सबको पीने के लिए दिया गया था। तत्काल यहाँ से खाद्य सुरक्षा अधिकारी को भेज दिया गया है और उनके द्वारा अभी मौके पर पहुँच के जो खाद्य सामग्रियाँ हैं उनके सैंपलिंग की जा रही है और इस पूरे प्रकरण की अभी जांच करा करके जो भी व्यक्ति जिम्मेदार होगा उसके विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी। मिर्जापुर में दर्शनार्थियों से भारी बस में अचानक आग लगने से अफरा तफरी मच गई। बता दें कि बस में सवार 60 तीर्थयात्री काठमांडू से दर्शन कर वापस सीधी लौट रहे थे। सभी यात्रियों को सकुशल बचाया गया। मौके पर पहुंचे फायर ब्रिगेड के जवानों ने आग पर काबू पाया है। एसपी ने सभी दर्शनार्थियों को सुरक्षित होने को सुनिश्चित किया। जनपद मिर्जापुर के थाना दमनगंज के ग्राम भैंसौड़ बलाय पहाड़ के पास एक प्राइवेट बस जो तीर्थ यात्रियों को काठमांडू से वापस सीधी लेकर जा रही थी, उसकी डीजल टंकी में आग लग जाने से बस में आग लग गई। सभी 60 जो तीर्थ यात्री थे उनको सुरक्षित निकाल लिया गया है। सभी सुरक्षित हैं। बस को में लगी आग बुझाने के लिए फायर ब्रिगेड की गाड़ी भेजी गई है। थाना प्रभारी दमनगंज और इंस्पेक्टर लालगंज और एसओ हलिया मौके पर मौजूद हैं।
लॉ एंड ऑर्डर की कोई समस्या नहीं है, अग्रिम कार्रवाई की जा रही है। टावर की बैटरी चुराने वाले गैंग का पुलिस ने किया पर्दाफाश। 7 शातिर चोर को किया गिरफ्तार। कब्जे से चोरी की 25 बैटरी, पिकअप वाहन और 5 मोबाइल फोन बरामद हुआ। बरामद सामान की अनुमानित कीमत 6 लाख से भी ज्यादा बताई जा रही है। पुलिस अधीक्षक ने पत्रकार वार्ता पर किया ये खुलासा। देखिए, दिनांक 14 अगस्त को इसी महीने एक थाना राजगढ़ क्षेत्र में मोबाइल टावर में से बैटरी चोरी की सूचना मिली थी रात में, जिसमें तत्काल उस सूचना पर हमारी थाना राजगढ़ की टीम और उसके अलावा जनपद की जो एसओजी टीम है उसको एक्टिवेट कर दिया गया और बहुत ही तत्परता से जॉइंट एक्शन के तहत इस पूरे गिरोह को हम लोगों ने पकड़ लिया है। इसमें टोटल 7 लोग हैं जो कि चंदौली और बनारस के अलग अलग इलाकों के रहने वाले हैं और जितनी भी बैटरियां चोरी हुई थी, पूरी बैटरियां 25 की संख्या में थी, वो हम लोगों ने बरामद कर ली हैं। बुलंदशहर में चौराहे पर लगी भगत सिंह की प्रतिमा के साथ युवक ने की अभद्रता। पूरी घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर हुआ वायरल। वीडियो में यह साफ सुनाई दे रहा है कि युवक भगत सिंह की प्रतिमा को आशीर्वाद देने के लिए कह रहा है। इसके साथ ही वो भगत सिंह की प्रतिमा के लिए अश्लील शब्द का उपयोग कर रहा है। कमर आलम की देखिए अगली खबर। भू माफियाओं के अवैध कब्जे के खिलाफ बुलडोजर कार्रवाई लगातार जारी है, लेकिन फिर भी कानपुर के आवास विकास परिषद की ओर से कई अधिकारियों की मिलीभगत से शहर में बिना नक्शे के अवैध तरीके से फ्लैट बनाने का दौर जारी है। कई बिल्डरों पर कार्रवाई कर जेल भेजा जा चुका है, लेकिन उसके बाद भी कुछ बिल्डर बिना डरे, बिना नक्शे और बिना परमिशन के तैयार कर रहे हैं फ्लैट। इस मामले में एक वीडियो वायरल हुआ जिसमें अवैध तरह से खुलेआम बिल्डिंग का निर्माण किया जा रहा है। अमित शर्मा की देखिए अगली खबर। मथुरा में पुरानी बिल्डिंग की ऊपरी दीवार और छज्जा गिरने से मलबे में दबे 11 श्रद्धालुओं और लोगों की मौत के मामले में उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। मथुरा पहुंचे उप मुख्यमंत्री का संतों ने जोरदार किया स्वागत। इस दौरान पुलिस के जवानों ने उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर दिया। जो जिम्मेदार होंगे जांच लेंगे। अभी मौसम खराब था, ये दुखद घटना है, पीड़ाजनक घटना है, लेकिन ऐसी घटनाएं ना हो इसके लिए जरूरी कदम। छत पर सो रहे गार्ड की गला रेत कर हत्या करने के बाद बदमाश गार्ड की नाक काट कर लेकर चले गए। पुलिस ने परिजन की तहरीर पर अज्ञात के खिलाफ दर्ज किया मुकदमा। घटना के खुलासे के लिए पुलिस ने 4 टीमों को किया गठन। लखनऊ के लोहिया अस्पताल के पास कार में लगी आग। मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड ने आग पर पाया काबू। बढ़ते अगली खबर की ओर देखिए अमित शर्मा की मथुरा से। नगर आयुक्त ने हरियाली तीज और भवनों के संबंध में नगर निगम कार्यालय में सभी अधिकारियों के साथ बैठक की। बैठक में हरियाली तीज को ध्यान में रखते हुए मंदिर, मुख्य मार्ग, चौराहों के साथ साथ वृंदावन परिक्रमा मार्ग में विशेष सफाई कराए जाने के लिए निर्देशित किया गया। इस दौरान क्षतिग्रस्त भवनों का सर्वे कर कार्रवाई को सुनिश्चित करने के लिए भी कहा गया। अमित शर्मा की देखिए अगली खबर। मथुरा में आने वाले श्रद्धालुओं को भगवान श्री कृष्ण की लीला असलियों के भ्रमण और दर्शन के लिए जिलाधिकारी पुलकित खरे के निर्देश पर कंडक्टेड टूर के संचालन का शुभारंभ किया गया। 15 अगस्त के मौके पर लक्ष्मी नारायण चौधरी ने हरी झंडी दिखाकर 2 बसों को किया रवाना। बता दें, कंडक्टेड टूर स्मार्ट सिटी की बसों के माध्यम से संचालित किया जाएगा। एक टूर वृंदावन से शुरू होकर मथुरा, गोवर्धन और गोकुल होते हुए वापस वृंदावन पर समाप्त होगा, तो दूसरा मथुरा से शुरू होकर गोवर्धन और गोकुल होते हुए मथुरा पर समाप्त होगा। बता दें, इस कंडक्टेड टूर का किराया 200 रुपए प्रति व्यक्ति निर्धारित किया गया है और एक डेस्टिनेशन से दूसरे डेस्टिनेशन के मध्य का किराया प्रति डेस्टिनेशन 50 रुपए निर्धारित किया गया है। पीयूष गुप्ता की देखिए अगली खबर। लखीमपुर खीरी जिले में एक नाबालिग किशोरी का संदिग्ध परिस्थितियों में कमरे में फांसी के फंदे से शव लटका हुआ मिला, जिससे क्षेत्र में सनसनी फैल गई। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर जांच पड़ताल में जुटी है। वहीं परिजनों का कहना है कि उनकी बेटी के साथ कोई घटना घटी है और शव को लटकाया गया। ये घर से नहा धो के पूजा पाठ करके आई है 9 बजे। अभी यहाँ क्या हुआ कुछ नहीं पता। हम लोग आ रहे थे 2 बजे तो हमें पता चला। हम तो रास्ते से अपने वापस चले आए। अच्छा, क्या कोई टेंशन वगैरह थी? क्या था? कोई नहीं, ना कोई बीमारी ना कोई टेंशन, कुछ नहीं था। थाना पलिया क्षेत्र के अंतर्गत पलिया कस्बा चौकी में किसान सेकंड नाम से एक मोहल्ला है। वहाँ पे एक व्यापारी रहते हैं। उनके घर पे एक लड़की जिसका नाम कंचन है, उम्र लगभग 16 वर्ष के आसपास है, की बॉडी सेकंड फ्लोर पे एक कमरे में लटकती हुई पाई गई है। पुलिस को जैसी सूचना मिली, पुलिस तत्काल मौके पर पहुँच गई। फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहिए न्यूज़ टुडे के साथ।